सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या हेलो चलो, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। और जैसे आपने इंट्रो देखा बेटा, जैसे उसमें मेरा मूड चेंज हुआ, वैसे ही बेटा इस पोयम में, इस प्यारे से पोयम में पोएट का मूड चेंज होता है। बड़ा ही प्यारा पोयम है, तो स्टार्ट करते हैं। चल भाई, डस्ट ऑफ स्नो पोयम का नाम क्या है बेटा? डस्ट ऑफ स्नो। स्नो स्नो तो आप लोगों ने बचपन में भी खेला होगा, जिंगा लाला करके। तो स्नो मतलब तो आप सबको पता ही है कि बर्फ होता है सर। और डस्ट तो हमारे इंडिया में बड़ा फेमस है यार। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि एक बर्फ की थोड़ी बहुत धूल जो है एक आदमी के ऊपर पड़ती है और उसका मूड वैसे ही चेंज हो जाता है जैसे ऐश्वर्या के खाने से मेरा चेंज हो गया। तो चलो बेटा देखते हैं। पोएट का नाम क्या है सर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट का नाम है। इससे ज्यादा कुछ याद मत करना, ठीक है? और ये भी अगर भूल जाओ तो कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द नेम ऑफ द पोएट। लेट्स मूव टू पोएम सेक्शन। पोएम में बेटा दो स्टैंजा है। पहला स्टैंजा ये रहा, जिसको इसको इंग्लिश आती होगी पढ़ने पढ़ लेगा। चलो भाई, स्टैंजा का मतलब समझो क्या होता है। सबसे जरूरी है अपन को इसकी मीनिंग समझना। मीनिंग क्या कहता है? इस स्टैंजे में पोएट बता रहा है, द पोएट डिस्क्राइब्स अ चिली विंटर डे। पोएट एक्चुअली में एक बहुत ठंडी बड़े दिन की कहानी बता रहा है। बहुत ठंड है, ठीक है? और ठंड भरे दिन में ही इज वॉकिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री कवर्ड इन स्नो। और जो हमारा पोएट है बेटा, वो पोएट ऐसे चुपचाप जा रहा है, चुपचाप जा रहा है। बहुत ठंड पड़ रही है, शायद पोएट का ब्रेकअप हो रखा है। The hemlock tree is linked to negativity as it resembles the poisonous hemlock plant। और अब देखो बेटा क्या है ना कि हेमलॉक ट्री के नीचे से जा रहा है। पोएट बताना चाह रहा है कि मैं हेमलॉक ट्री से गुजर रहा हूँ। हेमलॉक ट्री जो होती है बेटा एक बहुत ही पॉइजनस ट्री होती है, जिसके पत्तों को आप खाओगे तो आपको नशा सा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? तो सस्ता नशा होता है ये, ठीक? तो हेमलॉक ट्री के पास से वो गुजर रहा है। हेमलॉक ट्री इज फुल ऑफ नेगेटिविटी। अ क्रो सडनली लैंड्स ऑन द ट्री। और फिर क्या होता है बेटा? एक क्रो जो होता है ट्री के ऊपर आके बैठ जाता है। हम सबको पता होगा कि कौवा जो होता है बेटा वो भी नेगेटिविटी का साइन होता है। तो ये बात अपने दोस्त को भेज देना। द क्रो सडनली लैंड्स ऑन द ट्री। ट्री के ऊपर आके कौवा बैठ जाता है, कॉजिंग इट टू शेक स्लाइटली। और जैसे बैठता है थोड़ा हल्का फुल्का क्या होता है, ट्री में शेकिंग होती है और कुछ जो डस्ट होंगे वो ऑब्वियसली आगे गिरेंगे। किसके ऊपर गिरेंगे? आगे देखते हैं। This movement makes small light snowflakes fall on the poet। और इस मूवमेंट के कारण थोड़े बहुत जो स्नो होते हैं बेटा वो फॉल हो जाता है, गिर जाता है पोएट के ऊपर, रिसेंबलिंग डस्ट पार्टिकल्स। और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जिसमें होते हैं, ओके? दो सिंपल द जेंटल फॉल ऑफ स्नो हैज रिफ्रेशिंग एंड मीनिंगफुल इफेक्ट ऑन द पोएट। अब ये जो इंसिडेंट होती है, इस इंसिडेंट का पोएट के ऊपर बहुत मीनिंगफुल इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है अभी बताता हूँ। तो यहां तक की स्टोरी समझ में आई आपको कि पोएट हमारा ब्रेकअप के बाद ऐसे जा रहा है, ठंडी का मौसम है, हेमलॉक ट्री से गुजर रहा है और ऊपर से कौवा आगे बैठता है। और कौवा पोटी नहीं करता है। कौवा क्या करता है बेटा? जैसे बैठता है उसके ऊपर थोड़ा सा स्नो पोएट के ऊपर गिर जाता है और पोएट। अच्छा इमेजिन करो अगर कोई कौवे ने पोटी कर दी होती तो पोएट का क्या मूड होता। ठीक है भाई, तो अब क्या होता है, ये है सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में देखते हैं क्या। अब अगले पोएट बता रहा है, द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ स्नोफ्लेक्स चेंज्ड हिज सैड मूड। और फिर क्या होता है बेटा, जैसे बर्फ गिरती है ना वैसे हमारे पोएट का बिल्कुल मूड ही बदल जाता है। ही हैड बीन फीलिंग डाउन एंड थॉट द डे वाज वेस्टेड। वो ना पहले मतलब उसको लग रहा था यार ब्रेकअप हो गया, मतलब अजीब सा हो गया, चली गई ऐश्वर्या छोड़ के, ठीक है? तो ऐसा उसको लग रहा था। लेकिन अब जैसे उसके ऊपर बर्फ गिरा, उसका अचानक से मूड चेंज हो गया। द सडन स्नोफॉल, अचानक से जो स्नोफॉल हुआ ब्राइटेंड हिज मूड, उसका मूड बिल्कुल खिल गया, मेकिंग हिम फील हैप्पियर। और वो बिल्कुल खुशी से नाचने लगा। इट गेव हिम अ न्यू पर्सपेक्टिव शोइंग दैट द डे वाज नॉट एंटायरली वेस्टेड। द एक्सपीरियंस बिकेम मेमोरेबल मूवमेंट एंड इंस्पायर्ड हिज पोएट्री। और यहाँ पे बेटा पोएम कहाँ खत्म हो जाता है हमारा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फुद्दू सा पोएम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कंक्लूजन आगे की स्लाइड में समझाता हूँ। एक्चुअली पोएट बताना क्या चाह रहा है इस पोएम में? पोएट बताना चाह रहा है, पोएम शोज, हमें पोएम बता रही है नेचर्स एबिलिटी टू चेंज वंस मूड। सिंपल मूवमेंट विथ स्नोफ्लैक्स ब्राइटन अ ग्लूमी डे, the highlights the value of small unexpected experience. The poet finds inspiration and peace in nature's simplicity. मतलब ये बता रहा है बेटा कि नेचर में कितनी पावर होती है। तो हमारे घर पे भी जब हमारा मूड खराब रहता है तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, जा बाहर से घूम के आ जा, और फिर हम घूम के आते हैं, हमारा मूड सही हो जाता है। तो नेचर में इतनी एबिलिटी होती है। ये एक बात बताना चाह रहा है कौन, पोएट। तो पहली बात क्या बताना चाह रहा है, कहा गया नेचर्स एबिलिटी, इसको मार्क कर लो। और दूसरी बात क्या बताना चाह रहा है, दूसरी बात बताना चाह रहा है कि कभी-कभी हमारी लाइफ में बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें होती हैं और वो छोटी चीजें ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। हम उन छोटी चीजों को नोटिस नहीं करते। पोएट जो है अपनी पोएम से यही बताना चाह रहा है कि उन छोटी चीजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ। ठीक है, तो ये बेटा स्मॉल वैल्यूज, हमें जो स्मॉल अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको हमें वैल्यू करनी चाहिए। ये दूसरी चीज बताना चाह रहा है। एग्जाम में आ जाएगा कि व्हाट डू द पोएट वांट टू से इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो आपको पता होगा तो इसमें जरूर लिख देना। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा। ये प्रीवियस ईयर भी है और हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला, Why is hemlock tree considered a symbol of negativity? हेमलॉक ट्री को सिंगल ऑफ नेगेटिविटी क्यों माना जाता है? क्योंकि हेमलॉक ट्री को खाने के बाद अब भैया हम जो झूमते हैं, क्योंकि इसमें पॉइजन होता है भाई। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिविटी माना जाता है। दूसरा, व्हाई डिड द क्रोज एक्शन अफेक्ट द पोएट? क्रो का एक्शन पोएट के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है? क्योंकि क्रो जो है ना, क्रो जो है बेटा, क्रो के एक्शन की वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स गिरते हैं, और डस्ट पार्टिकल जब उसके ऊपर गिरता है तो उसके ऊपर वैसा ही इंपैक्ट पड़ता है जैसा मेरे ऊपर पड़ा था ऐश्वर्या के आने से। What does the poet mean when he says it saved some part of the day I had rued? पोएट क्या कहना चाह रहा है? उसने कहा कि saved some part of the day। पोएट कह रहा है कि चलो शुक्र है यार, बर्फ गिरा और बाकी का दिन मेरा अच्छा हो जाएगा। तो ये बताना चाह रहा है। How did the simple incident falling snow change the poet's mood? तो बताना भाई सिंपल इंसिडेंट ने कैसे पोएट के मूड को चेंज कर दिया। वही बेटा, वही सेम बात आपको यहाँ पे भी लिखनी है। हाउ डज द पोएम टीचेस अस फाइंड पॉजिटिविटी इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन? और हमें पोएम कैसे बता रही है कि हमें हर चीज में ना पॉजिटिविटी खोजनी चाहिए। अब ये नहीं कि तुम भी एग्जाम में फेल हो गए उसमें पॉजिटिविटी खोजोगे कि अब तो हम आईएएस बनेंगे, 12th पास 10th फेल देख के आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये है बेटा हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर दो और खूब मन लगा के पढ़ते रहो। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।